दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, रिसर्च करेंगे हम स्टॉक का, बिजनेस का, कैसा बैंक काम कर रही है। तो पूरा शेयर रिसर्च हम यहां पर करने वाले हैं आज के वीडियो में। देखिए, जब मार्च 24 को जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो शेयर प्राइस लगभग 487 रुपीज के आसपास है। और मैं अगर निफ्टी के साथ कंपेयर करूं तो 2022 का ही अगर मैं डेटा जो लेकर आया हूं जनवरी 1 से, तो आप देख सकते हैं कि उसने निफ्टी को बीट किया हुआ है। बहुत रिटर्न नहीं है, लगभग 3 महीने हो गए हैं, 3.4% रिटर्न है। और सिमिलरली निफ्टी का नेगेटिव -2.29% रिटर्न है। और जब जो रशिया यूक्रेन वाला जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस वाला जब इशू आया था तो उस समय में शेयर जो था इनफैक्ट तब नेगेटिव में भी चला गया था। बट फिलहाल एक शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो इसने निफ्टी को बीट किया है, निफ्टी को बीट कर रहा है। अब बिजनेस के बारे में देखते हैं कि बिजनेस कैसा काम कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सबसे पहले ये जो डेटा है वो है डिपॉजिट्स का डेटा। तो किसी भी बैंक के लिए बहुत जरूरी होते हैं कि उनके पास सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट में पैसे आते रहे। तो किसी भी बैंक के लिए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसे कासा कहा जाता है, वो रेशियो जितना ज्यादा हो वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 45.15 अगर आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 जो क्वार्टर था तब था, जो इस बार दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर खत्म हुआ अक्टूबर से दिसंबर, तो वहां पर 45.74, तो ये बढ़ा है। और ये जितना बढ़े उतना अच्छा है। जो बहुत सारी जो सक्सेसफुल बैंक्स हैं तो उनका 42 से ऊपर का ही कासा देखा जा रहा है। तो ये जितना ज्यादा, क्योंकि देखिए करंट अकाउंट में बैंक्स को लगभग कुछ नहीं देना पड़ता है। सेविंग अकाउंट में भी आजकल बैंक्स 2.5-3% के आसपास ही देते हैं जो भी इंटरेस्ट है। तो ये उनके लिए एक सस्ता पैसा होता है। सिमिलरली आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो भी कासा में आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है। सेविंग अकाउंट 10%, फिर टर्म डिपॉजिट्स हैं वहां पर भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिला है। अब बैंक्स के पास डिपॉजिट्स तो आ गए, क्या बैंक लोन दे पा रहे हैं? और ये क्रेडिट लोन समझना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं क्रेडिट लोन जा रही है और अभी बिल्कुल समझ में आ रहा है बैंक्स का फोकस है रिटेल लोन्स पर। रिटेल लोन्स मतलब क्या? आपको होम लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको कोई क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो लोन चाहिए, तो ये जो पर्सनल लोन्स है वो रिटेल लोन्स है उसके अंतर्गत आता है। तो 39.1% था दिसंबर 2020 में, जो अभी 42% हो गया है। तो अगर रिटेल में बैंक फोकस कर रही है तो कहां फोकस नहीं कर रही है? वो है कॉर्पोरेट लोन्स में, 37.1% से 34.6%। तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसका थोड़ा स्ट्रक्चरल स्टोरी भी है, यहां मैं आपको बताऊं। अगर आप 2015 से लेकर 19 तक आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस बहुत बढ़ा नहीं है। इनफैक्ट एक ऐसा भी साल था बीच में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉस बुक किया था, बड़ा लॉस हुआ था। तो वहां क्या हो रहे थे, जो बड़े बड़े उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर लोन्स जो दिए थे, और वहां पर लोन 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख की नहीं होती है, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ ऐसे करके लोन होती। तो वो सब लोन्स एनपीए हो गई थी, और वो लोन एनपीए हो गई थी तो अच्छा खासा बैलेंस शीट पर जो है रिजल्ट्स पर प्रभाव पड़ा था। तो इसीलिए अभी सभी बैंक्स जो भी है कोशिश कर रही है कि रिटेल लोन्स जो है ज्यादा से ज्यादा देखें। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं रिटेल पर्सनल लोन में उनका 14% ग्रोथ हुआ है, और सिमिलरली कॉर्पोरेट में देखिए ग्रो ज्यादा हुआ नहीं है। तो इसको पॉजिटिव ही माना जा रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कॉर्पोरेट लोन ग्रो ना करे तो सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी ग्रो करे लेकिन एनपीएज ना हो, वो ज्यादा सही है। अगली चीज है मार्जिन्स, बहुत जरूरी है। जो सक्सेसफुल बैंक्स हैं, जो कुछ बैंकिंग क्षेत्र में, सब बैंक्स को हम लोग यूनिवर्स में नहीं ले सकते, बट 3% से 4.5% तक एक स्ट्रॉन्ग बैंक्स का मार्जिन देखा जा रहा है। और वही चीज है जो अभी हम देख पा रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.35% है, तो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है एटलीस्ट जो डोमेस्टिक, जो इंडिया का जो बिजनेस है तो उसके लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन हमको डोमेस्टिक में 3.35% का देखने को मिल रहा है। और ये है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि क्यों स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहा था 2015 से 19। देखिए, जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी बैंक के बारे में समझे या इनफैक्ट किसी भी दूसरी कंपनी के एनालिसिस, और इनके बारे में मैं आपको समझाते भी रहता हूं इन सब कॉन्सेप्ट्स पर, क्योंकि हम फंडामेंटल पर जोर देते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? जो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है उसमें से कंपनी ने कितना कमाया। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एवरेज 15.2 रहा है, 1-2 साल नहीं,
22 साल का ये एवरेज रहा है लगभग 15.2%। और 2016, 17, 18, 19 में आप देखिए बिल्कुल से ये गिर गया था। इनफैक्ट 2017-18 में ये नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया था। उस समय में आपको, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, 2017-18 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई लेने से डर रहा था, क्योंकि बहुत एनपीएस हो गए थे। जो हमने रीजन बताया कि जो बड़े बड़े इंफ्रा लोन्स हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे, वो सब एनपीए हो गए थे, तो उसके कारण से खराब हो गया था। लेकिन आप क्लियर ट्रेंड देख सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी वो 14 हो गया है, जो कि हिस्टोरिकली 15.2 रहा है। तो 14 इज ए गुड नंबर जो आप कह सकते हैं। सिमिलरली रिटर्न ऑन एसेट्स 0.84 की हिस्ट्री रही है। वही 2015, 16, 17, 18, 19 उस समय में नेगेटिव, या फिर मैं कहूँ नीचे ट्रेजेक्ट्री में था, जो अभी फिर से बढ़ गया है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर सस्टेन हो पाती है 15% के आसपास, तो इसको तो बिल्कुल ही पॉजिटिव माना जाएगा। और ये एक अभी तो अच्छा हो रहा है, और ये की मॉनिटरेबल रहेगा जब आप Q4 का जब रिजल्ट आएगा उस समय में। ओवरऑल प्रॉफिट्स कर रही है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम 31,184 करोड़ Q2 में थी, और Q3 में थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे Q3 FY21 में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2020, 5,196 करोड़ से अभी 8,432 करोड़, मतलब एक क्वार्टर में 8,400 करोड़ से बड़ा का प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट्स बढ़े हैं। अब बैंक्स के लिए जैसे हमने एनपीए पर जोर दिया, एनपीए जितने कम हो, नेट एनपीए जो 90 दिन के बाद भी जो पैसा अब आना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, अब ये पैसा आएगा ही नहीं, ऐसा आप सोच सकते हो। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा, जो फिलहाल 1.34 है। तो एनपीए के भी ट्रेंड्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी एडवांसेस डिपॉजिट्स में हमने देखा है कि किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो ये जितना ग्रो करे उतना अच्छा है। एनपीए पर थोड़ा समय लेंगे, एनपीए जितना कम हो हमको पता चला अच्छा है। तो आप देखिए Q1 2020, मतलब आप ये अप्रैल से जून 2019 की बात करें तो 3.1% नेट एनपीए था, जो बिल्कुल गिर के इनफैक्ट कोविड वाला डिसरप्शन के बावजूद भी अभी 1.3% हो गया है, एनपीएस गिरे हैं। सिमिलरली ग्रॉस एनपीए 7.5% थे, वो अब गिरकर 4.5% हो गए हैं। तो ये एक की ट्रेंड नीचे गया है, और हमने देखा है किस हिसाब से पिछले 2 साल में खासकर कोविड के बाद स्टॉक प्राइस बढ़ा है, वो बिल्कुल दिख रहा है। और वो क्यों बढ़ा है, फंडामेंटल ये सब चीजों को बता सकता है, और ये चीज आपको बता रही है। आप अगर 2016, 17, 18, 19 का अगर आप एनपीए ट्रेंड देखते हैं, तो जो आपको नीचे दिख रहा है वही ट्रेंड आपको शायद ऐसा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा होता, क्योंकि अब 2019 के बाद खासकर नीचे आ रहा है। और वही चीज स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, हमने देखा है जो पिछले कुछ सालों में। तो मेन लास्ट में एसबीआई के ऊपर कुछ लास्ट की बातें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी, खासकर बहुत फोकस अभी आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, क्रेडिट ग्रोथ भी होगी। क्रेडिट ग्रोथ मतलब लोग लोन्स लेंगे, बिजनेस लोन लेंगे, अभी अब होम लोन्स आप ज्यादा लेंगे। तो ये सब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं एसबीआई का नाम आएगा ही, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े बैंक में से है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एनपीए नीचे जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, जो हमने डेटा में देखा। Q3 मजबूत रिजल्ट रहे हुए थे। और एसबीआई सिर्फ बैंक ही नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ दूसरी भी लिस्टेड कंपनियां हैं जहां पर इनकी होल्डिंग है, जैसे एसबीआई कार्ड है, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई ये दोनों तो है ही। फिर उसके बाद एसबीआई एएमसी है, खैर वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वहां पर भी उनकी होल्डिंग है। फिर उसके बाद यस बैंक में भी उनका स्टेक है। तो ये सब भी है, तो उनकी भी एक अलग से वैल्यूएशन आती है। जब भी मैं देखता हूँ अलग अलग टारगेट्स में, तो इनके भी अलग से टारगेट्स आते हैं। तो सब कुछ बढ़िया है, बट रिस्क है कि जो अच्छा कर रही है, क्या भविष्य में भी अच्छा करती रहेगी, परफॉर्म अच्छा करती रहेगी, तो उसके लिए हमको Q4 का वेट करना है। कहीं क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो रहा है, दैट मीन्स लोन ग्रोथ स्लो हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव हो सकता है। सिमिलरली एनपीए डिक्रीज हो रहे हैं जो हमने देखा, लेकिन एनपीए फिर से बढ़ने लग गए, तो वो एक नेगेटिव हो सकता है। तो वो सब चीजों पर की मॉनिटरेबल रहेगा, और वो हमको अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन Q3 के जब रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद कुछ ब्रोकरेजेस हैं जिनका मैंने रिसर्च किया और टारगेट मैं लेकर आया हूं। जैसे एमके ग्लोबल ने तो बहुत रिसेंट में ही रिपोर्ट निकाली है, तो उन्होंने 680 का टारगेट दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 570, जेपी मॉर्गन 650, जेफरीज 650, मोतीलाल ओसवाल
725। अब देखिए जरूरी नहीं है इन सबके टारगेट्स आए, क्योंकि ब्रोकरेजेस अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, बट एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि जो भी अभी जिस भी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ब्रोकरेजेस की शायद एक्सपेक्टेशन और ऊपर है। तो ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशन तक शेयर प्राइस आता है या नहीं, मुझे लगता है समय ही बताएगा। और बिल्कुल रिसेंट में अगर आप देखेंगे कोई ट्रिगर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो वो है Q4 का रिजल्ट्स, जो कि आने वाले हैं अप्रैल मई के महीने में। मुझे उम्मीद है वैल्यू मिली होगी, लर्निंग मिली होगी आपको। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।